हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो फाइनल अकाउंट टॉपिक जो चल रहा है उसकी हमारी थर्ड क्लास है और लास्ट क्लास तक हम क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये हमारी जो क्लासेस है, ये जो रिकॉर्डिंग है, ये जो ऑनलाइन क्लासेस है, ये एक्सक्लूसिव क्लासेस है फॉर बीकॉम। ठीक, और आज की क्लास में मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे अपनी स्क्रीन पे। क्वेश्चन में दे रखा है गिवन बिलो इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर अशोक अ ट्रेडर एज ऑन 31st मार्च 2006 का अपने को क्या दे रखा है, एक ट्रायल बैलेंस दे रखा है। ट्रायल बैलेंस में जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो दे रखी है जी, वो दे रखा आपको कैश इन हैंड, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट दे रखे 15% के 20,000 रुपीज के इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं, परचेज एंड सेल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक, इस तरह से बहुत सारे आइटम आपको दे रखे हैं। इसके बाद आपको दे रखा है जी कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं। जैसे आपको दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट दे रखा है 40,000। उसके बाद म्यूचुअल ट्रांजैक्शन का अमाउंट दे रखा है कि डेटर्स में 8,000 जुड़े हुए जो राम से लेना है और क्रेडिटर में 6,000 जुड़े हुए जो राम को देना है। तो लोवेस्ट जो अमाउंट होता है उसका सेट ऑफ कर देते हैं। आगे दे रखा है बीआर इंक्लूड अ बीआर ऑफ 5,000 रिसीव्ड फ्रॉम वरुण व्हिच हैज बीन डिसऑनर्ड। कहता है जो बीआर रिसीव किया था वो डिसऑनर हो गया। तो बीआर आता है तो एंट्री होती है बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ध्यान से सुनना, थर्ड पॉइंट की एंट्री जब हमने बीआर रिसीव किया था तो एंट्री होती है बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, और जब डिसऑनर होता है तो रिवर्स एंट्री कर देते हैं डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बीआर। कहने का मतलब डेटर्स बढ़ जाएंगे और बीआर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है सेल्स इंक्लूड ₹5,000 for the goods sold on approval basis and goods are sold at a profit of 25% on cost and approval was not received। तो ये सेल्स ऑन अप्रूवल का ही पॉइंट है। ठीक है जी, इसको भी कर लेंगे। नेक्स्ट देर का वेजेस इंक्लूड ₹5,000 स्पेंट ऑन द इरेक्शन ऑफ द मशीनरी। तो मशीन के लिए वेजेस पे की है हमने, जो हमने किस में जोड़ दी, जो हमने परचेज पे जो वेजेस पे करते हैं उसमें जोड़ दी। तो वेजेस में से माइनस कर देंगे, मशीन में प्लस कर देंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड 20,000 स्पेंट एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग ए न्यू प्रोडक्ट। कहते हैं एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसमें 20,000 का एडवर्टाइजमेंट हमने पे किया, लेकिन ये जो 20,000 का एडवर्टाइजमेंट है ये केवल इस साल का खर्चा नहीं है, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कहने का मतलब इसको 5 सालों में राइट ऑफ करना है। तो इस 20,000 में 4 साल, इस 4,000 इस साल राइट ऑफ करेंगे और बैलेंस 16,000 का अमाउंट नेक्स्ट ईयर्स में राइट ऑफ करेंगे। आगे दे रखा है 5% का डेटर्स पे प्रोविजन मेंटेन करना है। ठीक है जी, और टैक्सेस में प्रीपेड टैक्सेस का अमाउंट इंक्लूड है 2,000 और मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाना है 10%। करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखूंगा जी मैं क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट लिखूंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 में किया था। तो यहां पे लिखा जी मैंने इसमें बाय क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक का आपको क्वेश्चन में अमाउंट दे रखा है, कितना दे रखा है जी, 40,000 का अमाउंट दे रखा है। ठीक, उसके बाद इसको हम बैलेंस शीट में भी लिख देते हैं। चलो जी चलते हैं बैलेंस शीट पे, और बैलेंस शीट में मैं लिख देता हूं जी यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट लिख दिया मैंने। वैसे ही इनर कॉलम में लिखना है अपने को कितना, 40,000 का अमाउंट लिखना है। ठीक, उसके बाद दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं।
डेटर्स और क्रेडिटर का म्यूचुअल ट्रांजैक्शन का पॉइंट दे रखा है, तो इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में लिखा मैंने, क्लोजिंग स्टॉक के नीचे एक लाइन छोड़ देता हूं, सेल्स ऑन अप्रूवल का पॉइंट आएगा, तो मैंने लिखा डेटर्स और इस साइड लिख दिया जी मैंने आपका क्रेडिटर्स का अमाउंट लिख दिया, इस साइड लिख देता हूं क्रेडिटर्स। तो डेटर्स अगर मैं ट्रायल बैलेंस में चेक कर पा रहा हूं, तो डेटर्स का जो अमाउंट दे रखे हैं मुझे, वो दे रखे हैं जी, डेटर्स दे रखे हैं 25,000 के, एंड क्रेडिटर्स का अमाउंट गिवन है जी 40,000 रुपीस का अमाउंट गिवन है। उसके बाद म्यूचुअल ट्रांजैक्शन 8,000 डेटर से लेना है और 6,000 देना है, तो 6,000 का एडजस्टमेंट कर लेते हैं, बाकी तो लेना रह गया क्योंकि वो तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। लिखा हुआ है इंक्लूडेड इन डेटर, वो 8,000 डेटर में जुड़ा हुआ है और 6,000 क्रेडिटर में जुड़ा हुआ है, तो 6,000 का मैं क्या करता हूं जी, सेट ऑफ कर लेता हूं म्यूचुअल ट्रांजैक्शन, कितना 6,000, इधर भी माइनस करूंगा म्यूचुअल ट्रांजैक्शन, कितना 6,000, ठीक है जी। उसके बाद क्रेडिटर पे और कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो ये मैंने बाहर लिख दिया, कितना 34,000, और डेटर्स में भी बहुत सारी एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है बीआर डिसऑनर हो गया, तो बीआर जब डिसऑनर हुआ तो बीआर तो क्या हो गया जी, कम हो गया, और डेटर्स का अमाउंट इंक्रीज हो गया, तो यहां पे मैंने एक प्लस किया डेटर्स में बीआर डिसऑनर, कितना अमाउंट है जी 5,000 का अमाउंट है, और स्पेस छोड़कर मैं इसमें लिखता हूं जी बीआर लिख देता हूं, तो मैंने यहां पे लिखा बीआर, बीआर ऑलरेडी कितना दे रखा अपने को वो लिख लेते हैं, बीआर का अमाउंट दे रखा है जी 15,000 का अमाउंट दे रखा है, और बीआर डिसऑनर हो गए कितने 5,000 के, तो बीआर कम हो गए और डेटर्स का अमाउंट क्या हो गया जी, इंक्रीज हो गया, तो बीआर का नेट अमाउंट लिख देता हूं बाहर क्योंकि और कोई एडजस्टमेंट इसमें नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट दे रखा है सेल्स ऑन अप्रूवल का पॉइंट दे रखा है, तो सेल्स ऑन अप्रूवल में मैं आपको बता देता हूं, इसमें सेल्स ऑन अप्रूवल का अमाउंट दिया जी इसने, सेल्स कहता है 5,000 के गुड्स हमने अप्रूवल पे भेजे, और कितने पे भेजे, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना दे रखा है जी 4,000 दे रखा, सॉरी प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25% दे रखा है। अब मेरे पास कॉस्ट तो है नहीं, लेकिन मुझे इस सेल के अगेंस्ट मुझे इसकी कॉस्ट भी पता करनी है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो मान लेते हैं लेट कॉस्ट इक्वल टू 100 रुपीज, और कॉस्ट पे प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट दे रखे है जी 25%, तो 100 का 25% कितना 25, और कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या होता है, जब स्टार्टिंग में थ्योरी पढ़ी थी तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल, तो ये आ गया जी 125, ठीक। अगर मुझसे प्रॉफिट ऑन सेल निकाला तो मैं क्या बोलूंगा, मैं कहूंगा जी प्रॉफिट है 25 रुपीज और जब सेल कितना है 125 है, तो यहाँ पे 5,000 की सेल में कितना प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा मैंने प्रॉफिट ऑन 5,000 सेल अमाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल कितना प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो 25 रुपीज प्रॉफिट है, जब क्वेश्चन में सेल का अमाउंट है 125, तो 5,000 की अगर सेल है तो प्रॉफिट कितना हो गया जी 1,000 का प्रॉफिट हो गया, कहने का मतलब कॉस्ट कितनी हो गई गुड्स की 5,000 माइनस 1,000 कितना 4,000 रुपीस। तो अब इस पॉइंट को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं कि सेल्स में 5,000 के गुड्स जुड़े हैं जो सेल्स ऑन अप्रूवल पे भेजे गए थे, जिसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी 4,000 रुपीस थी, ठीक है जी। तो लास्ट क्वेश्चन जब किया था क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्लास में, तो उसमें हमने कॉस्ट प्राइस क्लोजिंग स्टॉक में प्लस कर दिया था, हमने लिखा था सेल्स अप्रूवल की कॉस्ट प्राइस है 4,000, ये प्लस कर दिया और इसका अमाउंट मैंने बाहर लिख दिया कितना 44,000। डेटर में से इस पॉइंट को माइनस करते हैं, क्यों, क्योंकि जब सेल पे भेजा गया था तो एंट्री करते हैं डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अभी अप्रूवल जब रिसीव नहीं हुई तो इस एंट्री को क्या करेंगे जी रिवर्स कर देंगे,
क्या एंट्री हो जाएगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। कहने का मतलब सेल्स में से भी माइनस करना और डेटर में से भी माइनस करना है। तो माइनस करूंगा इसमें से अप्रूवल सेल, कितना माइनस करेंगे इसमें 5000 जो सेल का अमाउंट है, क्योंकि ये तो सेल्स डेटर्स को तो सेल किया था ना, तो डेटर्स और सेल्स में से सेल्स अमाउंट माइनस करना है और क्लोजिंग स्टॉक में कॉस्ट प्राइस प्लस करना है। ठीक है जी। अब मैं जाऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट पे इसी पॉइंट के लिए। तो ट्रेडिंग अकाउंट में पहले क्लोजिंग स्टॉक में प्लस कर देता हूं, प्लस करता हूं अप्रूवल स्टॉक 4000 और इसका अमाउंट मैंने बाहर लिख दिया जी 44000 और यहां पे लिखूंगा बाई सेल्स। सेल्स का कितना अमाउंट दे रखा है आप क्वेश्चन में देखिए, सेल्स में दे रखा है जी आपका 1,90,000 का अमाउंट दे रखा है, तो मैंने यहां पे लिखा 1,90,000 रुपीस और माइनस किया इसमें से अप्रूवल सेल। कहने का मतलब अभी तक सेल कंप्लीट नहीं हुई है, कितना 5,000 रुपीस। ठीक है जी। तो इसका नेट अमाउंट हम बाहर लिख देते हैं, कितना आ गया, ये आपका आ गया जी 1,85,000 रुपीस आ गया। तो ये एडजस्टमेंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। आगे दे रखा है वेजेस इंक्लूड 5,000 स्पेंट ऑन इरेक्शन ऑफ मशीनरी। ठीक है, तो यहां पे लिखा जी मैंने टू वेजेस। तो वेजेस का अमाउंट कितना दे रखा है, वेजेस देख लेता हूं। वेजेस का अमाउंट दे रखा है जिसमें 28,000 रुपीस दे रखा है, आप भी देख सकते हैं क्वेश्चन में। माइनस करूंगा इसमें से मशीन के लिए ये अमाउंट वेजेस पे की गई थी, कितना वेजेस पे की गई थी मशीन के लिए, दे रखा है क्वेश्चन में 5,000 पे किया गया था फॉर द इरेक्शन ऑफ मशीन, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जिसको हम मशीन में प्लस कर देते हैं। तो इसका अमाउंट मैंने बाहर लिख दिया, कितना 23,000। और अब मैं जाऊंगा बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में मैं लिखूंगा जी मशीनरी, और मशीन का जो मुझे बैलेंस दे रखा है ट्रायल बैलेंस में, कितना दे रखा है मशीन का बैलेंस, देखिए प्लांट एंड मशीनरी ये दे रखा है जी 50,000 रुपीस दे रखा है, तो मैंने लिखा यहाँ पे 50,000 रुपीस। प्लस करूंगा इसमें इरेक्शन चार्जेस, कितना 5,000 रुपीस, तो मशीन का टोटल हो गया जी 55,000 रुपीस आ गया। उसके बाद में आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट में 20,000 रुपए का एक्सपेंसेस जुड़ा हुआ है जिसको 5 सालों में राइट ऑफ करना है। कहने का मतलब 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000। ठीक है जी। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले आ जाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस में और वहां पे लिखूंगा एडवर्टाइजमेंट। तो यहां पे लिखा जी मैंने टू एडवर्टाइजमेंट लिख दिया। एडवर्टाइज कितना दे रखा है जी, कितना खर्चा दे रखा है एडवर्टाइजमेंट का, ये खर्चा दे रखा है इसने 30,000 दे रखा है, लेकिन हमें टोटल 30,000 से कोई लेना देना नहीं, हमें तो 20,000 से लेना देना है कि 20,000 में से 16,000 का अमाउंट नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड करना है। तो माइनस करूंगा डेफर्ड, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट का अमाउंट कितना है जी 16,000 का अमाउंट है। ठीक है जी। उसने क्या बोला कि टोटल एडवर्टीजमेंट में से 10,000 तो इसी साल का खर्चा है, बाकी इसमें 20,000 का अमाउंट जुड़ा हुआ है। ठीक, 20,000 को जो अमाउंट जुड़ा हुआ है उसको 5 सालों में राइट ऑफ करना है। कहने का मतलब 4,000 इस साल राइट ऑफ करना है, बाकी 16,000 नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना है। तो 10,000 तो था और 4,000 इस साल का, तो कितना हो गया खर्चा, 14,000 का खर्चा हो गया। और बाकी जो 16,000 का डेफर्ड एडवर्टीजमेंट का खर्चा है उसको मैं लेके जाऊंगा जी बैलेंस शीट में असेट साइड में लेके जाऊंगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट, कितना 16,000 का अमाउंट लिख दूंगा इसको। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए अपने बुक में, डेटर्स पे 5% का प्रोविजन बनाना है। तो डेटर्स का अमाउंट फाइनल हो गया है, जितने भी एडजस्टमेंट होने थे सारे कर दिया हमने। तो देख लेते हैं डेटर्स का नेट अमाउंट कितना बचा जी 19,000 बचा,
और डेटर्स पे प्रोविजन बनाना है, न्यू प्रोविजन कितना बनाना है जी, न्यू प्रोविजन 5% का बनाना है, जो आया मेरा 950। तो 19,000 में से जब 950 माइनस किया तो ये बचा 18050। अब आ जाते हैं जी प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि जब न्यू प्रोविजन क्रिएट करते हैं उसका एडजस्टमेंट होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्टमेंट होता है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं जी, लिखते हैं टू बैड डेट्स। कौन सा बैड डेट्स, जो अपने को ट्रायल बैलेंस में दे रखा है। तो देखते हैं क्या बैड डेट्स दे रखा है, यस दे रखा है। कितना दे रखा है ये आपका बैड डेट्स का अमाउंट दे रखा है जी 6000 रुपीस दे रखा है। तो मैंने यहां पे लिखा टू बैड डेट्स, ये अमाउंट दे रखा है जी आपको 6000 का अमाउंट दे रखा है। प्लस करूंगा इसमें मैं न्यू प्रोविजन, जो अभी अभी मैंने क्रिएट किया, कितना क्रिएट किया 950। क्या क्वेश्चन में ओल्ड प्रोविजन है, यस कितना 2000 रुपीस। तो माइनस करूंगा जी इसमें से ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन का अमाउंट दे रखा है 2000। तो नेट अमाउंट बाहर लिख देंगे, नेट अमाउंट आ गया जी 4950। नेट अमाउंट लिखूंगा 4950। ठीक है जी, ये मैंने एडजस्टमेंट किया प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का। आगे दे रखा है टैक्सेस में प्रीपेड टैक्सेस जुड़े हुए हैं, कितना 2000 रुपीस। तो आ जाओ जी टैक्सेस देख लो, कहां लिखा टैक्सेस का अमाउंट, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस का अमाउंट दे रखा है। ठीक, और रेंट रेट्स एंड टैक्सेस का अमाउंट दे रखा अपने को 15000 दे रखा है ट्रायल बैलेंस में। तो मैंने यहां पे लिखा टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, इसका अमाउंट दे रखा अपने को 15000 का अमाउंट दे रखा है। माइनस करेंगे इसमें से प्रीपेड, प्रीपेड टैक्सेस का अमाउंट है जी 2000 रुपीस। तो नेट अमाउंट बाहर लिख देंगे कितना 13000। और प्रीपेड टैक्सेस क्या होती है आपकी, असेट होती है। तो आ गया बैलेंस शीट पे, बैलेंस शीट में मैं लिखूंगा जी इसमें प्रीपेड टैक्सेस। प्रीपेड टैक्सेस का अमाउंट लिख दिया मैंने इसमें 2000 रुपीस। उसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट दे रखा है, एडजस्टमेंट नंबर 9 कि आपका डेप्रिसिएशन लगाना है मशीन पे कितना 10%। तो लगा देते हैं जी इसमें, माइनस के इसमें से डेप्रिसिएशन 10% कितना 5500। तो ये आ गया जी मेरा अमाउंट आ गया, मशीन का अमाउंट आ गया 49500 रुपीस आ गया। तो इसी के साथ मेरे सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए। अब आऊंगा ट्रायल बैलेंस पे। ट्रायल बैलेंस में जितने भी अमाउंट दे रखे होते हैं उन सबका सिंगल इफेक्ट होता है। तो स्टार्टिंग कर रहा हूं जी कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड आपकी करंट असेट होती है, तो इसको लिखा जी मैंने यहां पे कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का अमाउंट दे रखा है 5000 रुपीस। तो ये लिख दिया जी 5000 रुपीस। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, दे रखा है जी लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है 80000 रुपीस। तो आ जाओ असेट साइड में अपने को लिखना है लैंड एंड बिल्डिंग लिखना है। और अमाउंट है जी इसका 80000। उसके बाद देखा है प्लांट एंड मशीनरी, और हम प्लांट एंड मशीन लिख चुके हैं। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, तो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स भी लिख चुके हैं। उसके बाद आया जी अपना ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट आ गया, जो दे रखा है 10000। चलो जी ट्रेडिंग अकाउंट पे, और ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने लिखा सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो होता है जी ओपनिंग स्टॉक का। तो मैंने लिखा टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को जो अमाउंट दे रखा है वो दे रखा है जी 10000। ठीक, उसके बाद दे रखे इन्वेस्टमेंट दे रखे 15% इन्वेस्टमेंट दे रखे अपने को 20000 रुपीस के। तो इन्वेस्टमेंट तो आपकी असेट होती है, तो असेट साइड में लिखूंगा। ठीक है जी, असेट साइड में लिखूंगा, इन्वेस्टमेंट लिखने में लिखूंगा। तो यहां पे मैंने लिख दिया जी ये इन्वेस्टमेंट। वैसे लैंड एंड बिल्डिंग के नीचे लिखना चाहिए था मुझे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट दे रखा है और इसका रेट भी दे रखा है 15% इन्वेस्टमेंट है, कितने के 20000 के। कहने का मतलब 20000 पे 15% इंटरेस्ट रिसीव करना था, कितना 3000। और जब आप क्वेश्चन में देखेंगे
क्वेश्चन में देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखा है 2000 रुपीज। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में देखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2000, जबकि रिसीव कितना करना था 3000। इसका मतलब अभी भी इंटरेस्ट अक्रूड है। अक्रूड इंटरेस्ट कितना है जी 1000 रुपीज अक्रूड है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम होती है, तो प्रॉफिट एंड लॉस की इनकम साइड पे दिखाना है इस पॉइंट को। तो मैं आ गया जी प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में आ गया और मैंने यहां पे लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। 2000 तो मुझे ऑलरेडी दे रखा था, प्लस करूंगा इसमें अक्रूड इंटरेस्ट। कितना है जी 1000 रुपीज है। तो टोटल अमाउंट बाहर लिखूंगा, कितना बनता है टोटल 3000 का अमाउंट। उसके बाद परचेज एंड सेल्स, और सेल्स में ऑलरेडी लिख चुका हूं। अब मुझे लिखना है जी परचेज का अमाउंट, वो दे रखा है मुझे 95,000। परचेज का अमाउंट हो गया जी आपका 95,000 रुपीज हो गया। उसके बाद दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट, वेजेस और सैलरीज। तो पहले बैंक ओवरड्राफ्ट लिख देते हैं, जो आएगा अपना लायबिलिटी साइड में। तो क्रेडिटर के जस्ट नीचे लिख देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। तो यहां पे लिखा जी मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट लिख दिया। कितना दे रखा आपको बैंक ओवरड्राफ्ट, ये दे रखा है जी 20,000 का अमाउंट दे रखा है। तो ये लिखा जी मैंने 20,000 रुपीस। ठीक। बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद वेजेस, और वेजेस का पॉइंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी सैलरीज। तो सैलरीज आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। तो चलो जी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में चलते हैं। और यहां पे लिखा जी मैंने टू सैलरीज। सैलरीज में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था। तो सैलरीज का अमाउंट दे रखा आपको, कितना दे रखा है जी 16,000 रुपीज दे रखा है सैलरीज। तो इसको बाहर ही लिख देते हैं क्योंकि एडजस्टमेंट तो कोई है नहीं। सैलरीज के बाद दे रखा है रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस ऑलरेडी कर चुके हैं, बैड डेट्स भी कर चुके हैं। ड्राइंग्स का अमाउंट लिखेंगे। ड्राइंग्स का जो अमाउंट दे रखा है जी आपको, वो दे रखा है 5,000 रुपीज। तो बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस होगा। तो यहां पे अपनी कैपिटल आ जाएगी, और कैपिटल में से माइनस करूंगा मैं ड्राइंग्स का अमाउंट। ड्राइंग्स का अमाउंट है जी 5,000 रुपीज का अमाउंट की बना। ड्राइंग्स के बाद बीआर में लिख चुका हूं, लेकिन अब मुझे लिखना है जी बिल्स पेबल का अमाउंट लिखना है, जो मुझे दे रखा है 21,000। तो यहां पे लिखा जी मैंने बिल्स पेबल। कितना अमाउंट है 21,000 का अमाउंट है बिल्स पेबल का, और बीआर में लिख चुका हूं। उसके बाद दे रखा है कैरीज इनवर्ड दे रखा है, और कस्टम ड्यूटी ऑन परचेजेस दे रखा है। तो दोनों ही अमाउंट माल के खरीदने के ऊपर जो एक्सपेंसेस लगते हैं, ठीक है जी, दोनों ही एक्सपेंसेस जब गुड्स परचेज करते हैं तब ये खर्चे होते हैं। तो कैरीज इनवर्ड भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। कैरीज इनवर्ड जो दे रखा आपको, उसका अमाउंट है जी आपका 6,000 रुपीज। एंड कस्टम ड्यूटी ऑन परचेजेस दे रखा है, ये भी गुड्स के परचेज करने पर लगता है। साफ साफ मेंशन भी किया है कस्टम ड्यूटी ऑन परचेजेस। कस्टम ड्यूटी ऑन परचेजेस का अमाउंट दे रखा आपको, कितना 16,000 दे रखा है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कभी बिजनेस का तो होता नहीं है। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किसका होता है, पर्सन की लाइफ का होता है, मतलब उस प्रोप्राइटर का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है। कहने का मतलब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट किस में आएगा, आपका ड्राइंग्स में आएगा। तो कैपिटल में से फिर से माइनस करेंगे यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, और इसका जो अमाउंट दे रखा अपने को, वो दे रखा है जी 4,000 रुपीज दे रखा है। तो ये मैंने लिखा जी 4,000 का अमाउंट। एडवर्टाइजमेंट हम कर चुके हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी कर चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी कर चुके हैं। उसके बाद दे रखा है जी ट्रेड एक्सपेंसेस दे रखा है। तो चलो जी ट्रेड एक्सपेंसेस दे रखा है 11,000, और फर्नीचर दे रखा है 20,000। तो मैं पहले यहाँ फर्नीचर लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ असेट साइड में, ध्यान से देखिएगा, बीच में लिख रहा हूँ यहाँ फर्नीचर दे रखा है जी आपको 20,000 रुपीज का दे रखा है। ठीक है।
उसके बाद सेल्स टैक्स पेबल दे रखा है, अभी ट्रेड एक्सपेंसेस अभी लिखूंगा मैं, पहले सेल्स टैक्स पेबल लिख देता हूं। ठीक है जी, तो यहां पे लिखा मैंने सेल्स टैक्स पेबल। सेल्स टैक्स पेबल या इसको वैल्यू एडेड टैक्स भी बोल सकते हैं। तो ये कितना है जी, सेल्स टैक्स पेबल आपका 25,000 रुपीज पेबल है ना, इसलिए लायबिलिटी है। उसके बाद दे रखे कैपिटल, कैपिटल भी लिख देता हूं पहले 1,57,000। और मैंने ड्राइंग्स का अभी मैंने ट्रेड एक्सपेंसेस का अमाउंट नहीं लिखा, कितना 11,000, तो अभी लिख देता हूं जी ट्रेड एक्सपेंसेस वो आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जी मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड एक्सपेंसेस 11,000। ठीक है जी, सबसे पहले सारे जो 9 एडजस्टमेंट है, 9 एडजस्टमेंट जो दे रखे थे वो हमने कंप्लीट किए। उसके बाद में ट्रायल बैलेंस में जितने भी अमाउंट है सारे हमने ट्रांसफर कर दिए हैं। इसके बाद इसका टोटल करना स्टार्ट करते हैं। तो आ जाओ जी ट्रेडिंग अकाउंट पे सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। टोटल हो गया 2,29,000। इतना कोई बड़ा अमाउंट नहीं है कि कैलकुलेटर की यूज करना पड़े, तो 2,29,000। तो मैंने क्रेडिट साइड का टोटल किया 2,29,000। कैलकुलेटर अलाउड है 2,29,000, उसमें से माइनस करना है डेबिट साइड के अमाउंट, तो टोटल तो इक्वल ही आएगा ना, तो लिखा जी मैंने 2,29,000। और यहाँ पे जो अमाउंट आएगा उसको बोल देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। ठीक है जी, कैलकुलेशन करते हैं। तो 2,29,000 माइनस करेंगे 10,000, माइनस करेंगे 95,000, माइनस करेंगे 23,000। ठीक है जी, माइनस करेंगे कैरीज इनवर्ड 6,000 और माइनस करेंगे कस्टम ड्यूटी ऑन परचेजेस कितना 16,000 रुपए। तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अमाउंट आया जी कैलकुलेटर्स यूज करने के बाद 79,000। आप भी करके देखना। इस ग्रॉस प्रॉफिट को मैंने ट्रांसफर किया, यहां पे लिखा जी बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, और ये अमाउंट आ गया जी 79,000 का अमाउंट लिख दिया। उसके बाद डेबिट साइड में इतने कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है, तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा दिखाई दे रहा है अपने को। तो एक बार टोटल लास्ट में ही कर लेते हैं, जहां पे मैंने कॉलम बना रखा है टोटल वाला। तो टोटल आया जी इसका क्रेडिट साइड का 82,000, और इसमें से माइनस करूंगा डेबिट साइड, तो यहां पे आएगा जी टू नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कहां ट्रांसफर कर देंगे, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। तो माइनस करेंगे 82,000 में से, माइनस करेंगे जी 82,000 माइनस करेंगे 14,000, माइनस करेंगे 4950, माइनस करेंगे 13,000। ठीक है जी, माइनस करेंगे 16,000, ये भी ठीक है, और माइनस करेंगे जी 11,000 रुपए। ठीक, उसके बाद अगर आपको याद हो तो हम एक एडजस्टमेंट करना भूल गए हैं। कौन सा एडजस्टमेंट करना भूल गए जी, डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट करना हम भूल गए। तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना लगाया था हमने, 5,500 रुपीज डेप्रिसिएशन लगाया था। तो माइनस किया मैंने 5,500 रुपीज। ध्यान रखना है, तो आपका नेट प्रॉफिट आया 17,550। ठीक है जी, कितना आया 17,550। एक बार फिर से कर लेते हैं। ठीक है जी, तो टोटल इक्वल कर देते हैं दोनों साइड का। टोटल आया जी 82,000, और ये जो प्रॉफिट का अमाउंट आया इसको मैं ट्रांसफर करूंगा कैपिटल अकाउंट में, प्लस करूंगा। तो मैंने यहां पे प्लस किया नेट प्रॉफिट कितना 17,550। कैपिटल का प्लस माइनस करके नेट अमाउंट बाहर लिख देते हैं। तो 1,57,000 माइनस किया जी 5,000, माइनस किया 4,000 एंड प्लस किया 17,550। तो मेरा अमाउंट आया जी 16,550।
ये कैपिटल का अमाउंट आ गया। अब क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड का टोटल करेंगे और असेट साइड का टोटल करेंगे और दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। तो करना स्टार्ट करते हैं। 165,550 प्लस किया जी 21,000 प्लस किया 34,000 प्लस किया 20,000 एंड प्लस किया 25,000। तो टोटल आया जी 265,550। तो यहां पे लिखा मैंने 265,550। असेट साइड का टोटल कर लेते हैं। असेट साइड में सबसे पहले मशीनरी का टोटल करते हैं जी 49,500, 20,000, फिर देखा लैंड एंड बिल्डिंग कितना 80,000 रुपए, ठीक है जी। उसके बाद में आगे चलते हैं, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट दे रखा है 16,000 रुपए, ये भी लिख दिया जी हमने। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट लिख रहा हूं कितना 44,000, ये भी ठीक है जी। उसके बाद डेटर्स का नेट अमाउंट आया था 18050, ठीक है। उसके बाद बीआर का अमाउंट माइनस करने के बाद आया था 10,000, ये भी लिख दिया जी, बीआर मैंने 10,000। उसके बाद प्रीपेड टैक्सेस का अमाउंट लिख देते हैं 2,000, ये भी कर दिया। इन्वेस्टमेंट दे रखे जी 20,000 रुपए के, ठीक है, और जिसपे अप्रूव्ड इंटरेस्ट बनता था कितना 1,000 रुपीस। उसके बाद कैश इन हैंड का अमाउंट लिख देते हैं जी 5,000 रुपीस, ठीक। तो ये टोटल आया जी मेरा 265,550। एक बार फिर से टोटल करके देख लेते हैं। इसका टोटल है जी 49,500, 20,000 रुपए, ठीक है जी। उसके बाद में 20,000 के बाद नेक्स्ट अमाउंट है जी आपका 80,000 रुपीस, ये भी कर दिया हमने 80,000। उसके बाद देखा जी 16,000 रुपए, ये भी कर दिया हमने। फिर देखा जी 44,000, ये भी कर लिया हमने। उसके बाद देखा 18050, डेटर्स का नेट अमाउंट लिख दिया हमने। उसके बाद देखा जी 10,000 रुपए बीआर का, प्रीपेड टैक्सेस लिखा हमने 2,000 रुपीस, इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपए, अप्रूव्ड इंटरेस्ट 1,000 रुपीस एंड कैश इन हैंड कितना 5,000 रुपीस। टोटल आया आपका 265,550। और इस क्वेश्चन के लिए हमने एक छोटा सा वर्किंग नोट भी बनाया था, ये आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर एक बार फुल स्क्रीन मोड में देखते हैं। तो सबसे पहले हमने बनाया जी ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद हमने किया प्रॉफिट एंड लॉस, जिसका नेट प्रॉफिट आया था 17,550। उसके बाद हमने बनाई जी बैलेंस शीट। ठीक है जी, और ये एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाया था सेल्स ऑन अप्रूवल का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अपनी स्क्रीन पे। क्वेश्चन में देखा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस टेकन फ्रॉम द लेजर ऑफ श्री कृष्णा ऑन 31 मार्च 2005। अपने को फिर से वही ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है जी। क्या क्या दे रखा है, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, बिल्डिंग, इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स क्या हो जाएगा जी, ड्राइंग्स हो जाएगा इनकम टैक्स। लूज टूल्स, ठीक है जी, असेट साइड में दिखा देंगे। कैश एट बैंक, सन्ड्री एक्सपेंसेस, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट में दे रखा है। परचेज, वेजेस, कैरीज इनवर्ड, सेल्स, मोटर वैन, कैश इन हैंड। बैड डेट्स, लोन लिया हमने, लोन फ्रॉम राम लिखा हुआ है। सन्ड्री डेटर्स, इन्वेस्टमेंट। बैड डेट्स प्रोविजन भी बोल सकते हैं, बैड डेट्स रिजर्व भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। आगे दे रखा है रेंट एंड रेट्स, फर्नीचर, ओपनिंग स्टॉक, कैपिटल, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ड्राइंग्स एंड बिल्स पेपर। और इसमें एडजस्टमेंट कम है। राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स 300 रुपीस और प्रोविजन मेंटेन करता है 20% ऑन डेटर्स, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट दे रखा आपको, कहता है डिविडेंड अक्रूड एंड ड्यू ऑन इन्वेस्टमेंट 135,
एंड रेंट हमने एडवांस में पे किया और वेजेस अभी भी आउटस्टैंडिंग है कितना 450। 31st March 2005 को कहता स्टॉक वाज वैल्यूड एट 15,000 एंड लूज टूल्स वाज वैल्यूड एट ₹800। डेप्रिसिएशन लगाना है बिल्डिंग पे कितना 5% एंड मोटर वैन पे 40% डेप्रिसिएशन लगाना है। इंटरेस्ट ऑन लोन कहते हैं 12% पर एनम देना है और लोन हमने 1 जून 2004 को लिया था और मैनेजर को 5% कमीशन देना है। ये एक नया एडजस्टमेंट आया है मैनेजर कमीशन का 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। ठीक है, करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट दे रखा है जी राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स 300 रुपीस और डेटर्स पे 20% का प्रोविजन भी मेंटेन करना है। तो कहने का मतलब मुझे एक तो डेटर का अमाउंट चाहिए, एक चाहिए जी आपका बैड डेट्स का अमाउंट। तो बैड डेट्स का अमाउंट है 100 रुपीस और डेटर्स का जो अमाउंट दे रखा है वो दे रखा है जी 9,500 रुपए। तो चलो करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आ गया जी बैलेंस शीट पे आ गया और बैलेंस शीट में मैंने यहाँ पे लिखा, बैलेंस शीट है ये आपकी बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर कृष्णा और इसमें मैंने लिखा जी डेटर्स का अमाउंट लिखा। डेटर्स जो मुझे क्वेश्चन में दे रखा है वो दे रखा है जी 9,500 रुपीस का डेटर्स दे रखा है और क्वेश्चन में दे रखा है कि डेटर्स में से कुछ अमाउंट फर्दर बैड डेट्स हो गया जिसका अमाउंट दे रखा है जी आपको 300 रुपीस। तो डेटर्स कितने बचे इसको माइनस करने के बाद डेटर्स बचे जी 9,200 रुपए के डेटर्स बचे जिसपे कहते हैं न्यू प्रोविजन भी क्रिएट करना है। साथ साथ एडजस्टमेंट दे रखा है इसमें, ऊपर नीचे नहीं दे रखे। डेटर्स पे न्यू प्रोविजन क्रिएट करना है कितना 20% क्रिएट करना है। तो 9,200 का मैंने 20% किया तो ये आया जी मेरा 1840 का अमाउंट आ गया और माइनस करके इस अमाउंट को मैं बाहर लिखूंगा। बाहर ये आ गया जी मेरा 9200 माइनस किया 1840 तो ये अमाउंट आ गया जी मेरा 7360 का अमाउंट आ गया। ठीक, और इन दोनों का एडजस्टमेंट हम ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस में कर चुके हैं। तो आएंगे जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। तो यहां पे मैं लिखूंगा 2 बैड डेट्स। कौन सा बैड डेट्स? जो अपने को ट्रायल बैलेंस में दे रखा है। तो ट्रायल बैलेंस में जब हम बैड डेट्स का अमाउंट देख पा रहे हैं तो वो दे रखा है जी 100 रुपीस। प्लस करूंगा इसमें मैं फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स है 300 प्लस करूंगा इसमें मैं न्यू प्रोविजन का अमाउंट। ठीक है जी, न्यू प्रोविजन कितना बनाया था? अभी 20% का प्रोविजन बनाया था और जिसका अमाउंट था आपका 1840। इसका टोटल करेंगे, टोटल आया जी 2240 और माइनस करेंगे इसमें से ओल्ड प्रोविजन। जो बैड डेट्स रिजर्व दे रखा था ना वो आपका ओल्ड प्रोविजन है जिसका अमाउंट है जी आपका 1600 रुपीस का अमाउंट है। ठीक, बैड डेट्स रिजर्व का आपका 1600 रुपीस का अमाउंट है, ये इसमें से मैं माइनस कर दूंगा। तो ये आ गया जी आपका 640 नेट अमाउंट आ गया जिसको मैंने बाहर वाले कॉलम में लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है डिविडेंड अक्रूड एंड ड्यू ऑन इन्वेस्टमेंट कितना 135, रेट्स पेड इन एडवांस कितना 100 एंड वेजेज आउटस्टैंडिंग कितना 450। ठीक है जी, तो वेजेज आपका आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो मैंने यहां पे लिखा 2 वेजेज। कितना अमाउंट दे रखा है? ट्रायल बैलेंस में देखेंगे वेजेस का अमाउंट कितना दे रखा है आपको। तो वेजेस है जी आपका 10,000 रुपीस दे रखा है, परचेज के जस्ट नीचे दे रखा है। प्लस करेंगे इसमें आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना 450। तो ये आ गया जी 10450। ठीक, और आउटस्टैंडिंग वेजेस मैं अभी लिखूंगा लायबिलिटी साइड में। उसके बाद कहता है रेंट पेड इन एडवांस, तो आ जाएंगे जी प्रॉफिट एंड लॉस में और यहां पे मैं लिखूंगा 2 क्या दे रखा है जी रेंट रेंट्स एंड टैक्सेस है या केवल रेंट नाम से दे रखा है? देखते हैं, रेंट एंड रेट्स दे रखा है तो मैंने लिखा 2 रेंट एंड रेट्स। ये दे रखा है मुझे रेंट एंड रेट्स के सामने अमाउंट दे रखा है जी 850
और क्वेश्चन में देखा है रेंट हमने एडवांस में पे किया, कितना अमाउंट पे किया, रेंट पेड इन एडवांस 100 रुपीज, तो माइनस करूंगा इसमें से प्रीपेड रेंट, तो बाहर वाले कॉलम में लिख दूंगा जिसको 750, और प्रीपेड रेंट कहाँ आएगा, असेट साइड में, अभी लिखेंगे उसको। उसके बाद देखा डिविडेंड अक्रूड एंड ड्यू ऑन इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे लिखा जी मैंने बाय डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड कितना दे रखा आपको, अभी देखते हैं ट्रायल बैलेंस में, तो डिविडेंड रिसीव्ड क्रेडिट साइड में दे रखा होगा, और नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, डेबिट क्रेडिट साइड नहीं दे रखी इस क्वेश्चन में, तो डिविडेंड ऑलरेडी रिसीव्ड ही है। इस क्वेश्चन में कितना दे रखा है जी आपको, ध्यान से देखेंगे डिविडेंड क्या दे रखा है, नहीं दे रखा, तो सारा सारा क्या है इस साल का, अक्रूड है, तो मैंने लिख दिया जी इसको 135। उसके बाद अब इन तीनों को बैलेंस शीट में भी लिखना है, क्योंकि ये सारा सारा क्या है, अक्रूड है, ठीक। तो चलो जी बैलेंस शीट में चलते हैं, और बैलेंस शीट में मैं लिखूंगा आपके सामने अभी, सबसे पहले था आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो यहां पे मैंने लिखा जी आउटस्टैंडिंग वेजेस, इसका अमाउंट था 450। उसके बाद था जी आपका प्रीपेड रेंट का अमाउंट, प्रीपेड रेंट का अमाउंट दे रखा आपको 100 रुपीज, और एक पॉइंट और था अक्रूड डिविडेंड, और अक्रूड डिविडेंड का जो अमाउंट दे रखा है जी आपका, वो दे रखा है 135, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक का पॉइंट है जी 15,000 की क्लोजिंग स्टॉक है, एंड लूज टूल्स वाज वैल्यूड एट ₹800, ठीक है जी। तो मैंने यहां पे लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक का डबल इफेक्ट भी दिखाऊंगा अभी ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा आपको 15,000 की दे रखे, ठीक, और लूज टूल्स भी साथ साथ कर ही देते हैं। लूज टूल्स आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखे थे, कितने दे रखे थे लूज टूल्स, 1000 के दे रखे थे, वो क्वेश्चन में दे रखा है लूज टूल्स वैल्यूड एट ₹800, ठीक है जी। तो मैंने यहां पे लिखा लूज टूल्स 1000 की वैल्यू दे रखी थी, और इसमें मैंने माइनस कर दिया डेप्रीशिएशन 200 रुपीज, और बाहर इसका अमाउंट लिख दिया जी 800 रुपीज, क्योंकि वैल्यूड कितने पे किया, 800 पे किया, मतलब डिफरेंस अमाउंट क्या हो गया आपका, डेप्रीशिएशन हो गया। अब लूज टूल्स में जो डेप्रीशिएशन लगा वो लिख देंगे जी प्रॉफिट एंड लॉस में, तो यहां पे मैंने लिखा टू डेप्रीशिएशन ऑन लूज टूल्स, ये अमाउंट आ गया जी 200 रुपीज। और क्लोजिंग स्टॉक का भी डबल इफेक्ट दिखा देता हूं, ट्रेडिंग अकाउंट में यहां पे मैंने लिखा बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट था आपका 15,000 रुपीज। कहने का मतलब मैंने एडजस्टमेंट नंबर 3 किया, जिसमें क्लोजिंग स्टॉक था 15,000, जिसको मैंने दो जगह दिखाया, ट्रेडिंग अकाउंट में एंड बैलेंस शीट में, और लूज टूल्स बता रखा था वैल्यूड एट ₹800, तो लूज टूल्स मैंने पहले बैलेंस शीट में दिखाया कि स्टार्टिंग में थे 1000 के, और अब वैल्यू किए गए 800 पे, तो कहने का मतलब 200 पे उसमें से डेप्रिसिएशन का मैंने माइनस कर दिया, ठीक है जी। और उसके बाद जो डेप्रिसिएशन लगा था लूज टूल्स पे, वो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में ट्रांसफर किया। आगे देखकर बिल्डिंग पे 5% का डेप्रिसिएशन लगाना है, और मोटर वैन पे 40% का डेप्रिसिएशन लगाना है। तो पहले बैलेंस शीट पे चलते हैं और वहां डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो मैंने लिखा जी यहाँ पे बिल्डिंग, और यहाँ पे माइनस करूंगा इसका डेप्रिसिएशन, और यहाँ पे लिखूंगा जी मोटर वैन, उसमें से माइनस करूंगा मोटर वैन का डेप्रिसिएशन। तो देख लेते हैं ट्रायल बैलेंस में आपका बिल्डिंग का अमाउंट कितना दे रखा है, तो बिल्डिंग दे रखा है जी 15,000 का अमाउंट दे रखा है, और मोटर वैन का अमाउंट भी देख लेते हैं। मोटर वैन दे रखी है आपको 12,500 रुपए की। क्वेश्चन में कहते हैं बिल्डिंग पे 5% का डेप्रिसिएशन लगाना है, दैट इज 750, तो ये आ गया जी 14
250 और मोटर वैन पे लगाने जी 40%, तो इसका अगर 40% किया जाए तो ये 5,000 रुपए आता है, तो इसका बैलेंस आया 7,500 रुपए। और दोनों के दोनों डेप्रिसिएशन में लेके जाऊंगा जी अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहां लिखूंगा टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ठीक है जी, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगाया था अभी अभी 750, और लिखूंगा टू डेप्रिसिएशन ऑन किस पे, मोटर वैन पे, ये अमाउंट आया जी आपका 5,000 रुपीज। ठीक, नेक्स्ट एडजस्टमेंट करते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 5। कहते हैं लोन पे इंटरेस्ट जो देना है वो 1 जून 2000 कब से देना है, 4 से देना है। ठीक है, कब से देना है लोन पे इंटरेस्ट, देखेंगे एक बार। इंटरेस्ट देना है 1 जून 2004 से देना है 12% के हिसाब से, और लोन कितने का था, 2500 रुपए का लोन था। तो 2500 के लोन पे अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो 2500 रुपए का लोन है जी, और इंटरेस्ट का रेट है कितना, 12%। कितने मंथ का देना है, 10 महीने का देना है। तो ये इंटरेस्ट आ गया जी 250 का अमाउंट आ गया। क्या अपने को ट्रायल बैलेंस में कहीं इंटरेस्ट लिखा हुआ, इंटरेस्ट ऑन लोन, देख लेते हैं एक बार, नहीं दे रखा। तो सारा सारा इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो गया जी आपका, आउटस्टैंडिंग हो गया। तो इसको मैं लिखूंगा पहले प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देता हूं। तो यहां पे मैंने लिखा टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है जी, कितना 250, और बैलेंस शीट में भी लिखूंगा, बैलेंस शीट में पहले मैंने यहां पे लिखा जी लोन फ्रॉम राम, कि राम से हमने लोन ले रखा था, कितना लोन ले रखा था, लोन ले रखा था जी हमने 2500 रुपीज का, और उस पे इंटरेस्ट क्या है अभी, आउटस्टैंडिंग है। तो मैंने लिखा जी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना, ये हो गया जी 250 का अमाउंट हो गया। ठीक, अगला एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का एडजस्टमेंट नंबर 6। मैनेजर का कमीशन देना है, और मैनेजर का जो कमीशन दे रखा है वो आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन नेट प्रॉफिट पे देना है। ठीक है जी, तो जब प्रॉफिट आ जाएगा तब हम इस पॉइंट को करेंगे। हाँ जी, तो लास्ट पॉइंट आपका दे रखा है मैनेजर कमीशन, और मैनेजर का कमीशन हम जब प्रॉफिट निकल जाएगा तब कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो जी स्टार्ट करते हैं, बाकी जो पॉइंट दे रखे हैं ट्रायल बैलेंस में उनको लिख देते हैं। तो दे रखा अपने को सबसे पहला पॉइंट क्रेडिटर्स का दे रखा है, तो क्रेडिटर्स लिख देते हैं। तो मैंने लिखा जी इसमें क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना, 19,000। उसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग में ऑलरेडी लिख चुका हूं, यस बिल्डिंग में ऑलरेडी लिख चुका हूं। उसके बाद एक है इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स मैंने आपको पहले ही बताया इनकम टैक्स ड्राइंग्स में आएगा। तो मैंने यहां पे कैपिटल का जो अमाउंट दे रखा है वो लिख देते हैं साथ साथ। कैपिटल दे रखा है जी आपको 47390 का दे रखा है, और माइनस किया इसमें से मैंने इनकम टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स क्या होता है, पर्सनल एक्सपेंसेस है, ड्राइंग्स है। तो इनकम टैक्स दे रखा है जी 1025, तो मैंने लिखा 1025। ठीक है जी, उसके लूज टूल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है कैश एट बैंक, तो आ जाओ जी कैश एट बैंक लिख देते हैं बैलेंस शीट में यहां पे। तो यहां पे मैंने लिखा जी कैश एट बैंक लिख दिया।
कैश एट बैंक का जो अमाउंट दे रखा है क्वेश्चन में वो दे रखा है जी 16,200 16,200 का अमाउंट दे रखा है। उसके बाद आगे दे रखा है सन्ड्री एक्सपेंसेस। आ जाओ जी प्रॉफिट एंड लॉस पे डेबिट साइड में। तो ये हमने आगे प्रॉफिट एंड लॉस पे आ गए और उसकी डेबिट साइड पे लिख देते हैं टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। और सन्ड्री एक्सपेंसेस का जो अमाउंट दे रखा है आप देखेंगे ट्रायल बैलेंस में कितना 1990। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है आपको बैंक इंटरेस्ट, वो भी क्रेडिट साइड में। तो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई बैंक इंटरेस्ट। कितना दे रखा है जी अमाउंट? अमाउंट दे रखा है 75 रुपीज। नेक्स्ट हमें दे रखा है परचेज दे रखा है। और क्या क्वेश्चन में परचेज रिटर्न है? नहीं है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे टू परचेज और अमाउंट लिख देंगे बाहर वाले कॉलम में। तो मैंने लिखा जी यहाँ पे टू परचेजेस 1,57,000 रुपीज। उसके बाद परचेज के बाद वेजेस हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। फिर दे रखा जी कैरीज इनवर्ड, माल के खरीदने का खर्चा है। तो मैंने यहां पे लिखा जी टू कैरीज। कैरीज कौन सा है? इनवर्ड है। और कैरीज इनवर्ड का अमाउंट दे रखा है अपने को 1120। उसके बाद लिखेंगे सेल्स। तो यहां लिखा जी मैंने बाई सेल्स, और सेल्स में भी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दे रखा, तो इसको भी मैंने बाहर लिख दिया 1,85,000। ठीक है जी। सेल्स के बाद मोटर वैन ऑलरेडी कर चुका हूं। फिर दे रखा जी कैश इन हैंड, तो ये तो बैलेंस शीट में आएगा, तो चल अपने को बैलेंस शीट पे जाना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट में यहां पे लिखा जी मैंने कैश इन हैंड का अमाउंट आ गया ये आपका 335। ठीक। उसके बाद बैड डेट्स हम लिख चुके हैं। लोन फ्रॉम राम भी लिख चुके हैं, उस पे जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था वो भी लिख चुके हैं। डेटर्स का अमाउंट भी लिख चुके हैं। उसके बाद दे रखे जी इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं। कितने दे रखे इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं आपको यहाँ पे 6,500 रुपीज के दे रखे हैं। तो मैंने इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो लिख दिया यहाँ पे, यहां लिख देते हैं इसको। वैसे ये इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं जी 6,500। उसके बाद बैड डेट्स रिजर्व कर चुका हूं, रेंट एंड रेट्स भी कर चुका हूं क्योंकि प्रीपेड रेंट का पॉइंट था एडजस्टमेंट। फर्नीचर दे रखा है अपने को, कितना दे रखा है जी? फर्नीचर दे रखा है अपने को 3,000 का अमाउंट दे रखा है। तो फर्नीचर ऊपर लिखना चाहिए था अपने को। ठीक। फर्नीचर मैं यहां लिख रहा हूं, वैसे ये अमाउंट फिक्स्ड एसेट के साथ में आना चाहिए था। कितना? 3,000 रुपीज। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 27,350। तो आ गया जी मैं ट्रेडिंग अकाउंट पे, और वहां पे मैं लिखूंगा ओपनिंग स्टॉक। तो यहां पे हम लिखेंगे जी टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक अपने को दे रखा है 27,350। तो यहां पे लिखा मैंने 27,350। ठीक है जी। उसके बाद कैपिटल में लिख चुका हूं डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड, दोनों ही प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। तो मैंने यहां पे लिखा बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड आपको दे रखा है, पहले डिस्काउंट रिसीव्ड का अमाउंट लिख रहा हूं जी। डिस्काउंट रिसीव्ड दे रखा आपको 535। और डिस्काउंट अलाउड का जो अमाउंट दे रखा है वो दे रखा है जी आपको क्वेश्चन में 630। तो मैंने लिखा टू डिस्काउंट अलाउड, ये अमाउंट लिख दिया जी मैंने 630। फिर दे रखा है ड्राइंग्स दे रखा है, बिल्स पेबल दे रखा है, दोनों ही बैलेंस शीट के आइटम है। तो ड्राइंग्स मैंने माइनस किया इसमें से, कैपिटल में से, तो मैंने लिखा जी माइनस किया ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का अमाउंट दे रखा है 2,000। अब मुझे लिखना है बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल मैं लिख देता हूं जी आउटस्टैंडिंग वेजेस की यहां नीचे लिख देता हूं, वैसे क्रेडिटर के नीचे आना चाहिए। बिल्स पेबल आ गया जी 10,000।
ठीक है जी, सारे के सारे एडजस्टमेंट करने के बाद सारे ट्रायल बैलेंस के अमाउंट ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद में अब आंसर निकालते हैं। तो ये रहा जी आपके सामने ट्रेडिंग अकाउंट, और इसका मैं टोटल कर देता हूं इस साइड का। इस साइड का टोटल जो आ रहा है आपका, वो टोटल कर लेते हैं। ये टोटल आया जी आपका 2 लाख रुपीस। ठीक है, 2 लाख में से मैंने माइनस किया 27,350 ओपनिंग स्टॉक, माइनस किया जी 1,57,000 परचेज का, माइनस किया 1120, माइनस किया 10450। तो ये आपका आ गया जी ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो मैंने लिखा 2 ग्रॉस प्रॉफिट सी, ये है जी आपका 4080 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो मैंने लिखा 4080, टोटल इक्वल कर दिया 2 लाख रुपए। ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे, लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट है जी मेरा कितना 4080। प्रॉफिट एंड लॉस देख के सीधा सीधा पता लग रहा है इसमें नेट लॉस हो रहा है। तो पहले डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं। तो 640, ठीक है जी, प्लस क्या 750, प्लस क्या 200, ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन लूज टूल्स। उसके बाद में प्लस किया जी इसमें 750, प्लस किया इसमें 5000, प्लस किया इसमें 250, प्लस किया 1990, और प्लस किया जी 630 डिस्काउंट अलाउड का। तो ये मेरा टोटल आ गया इसमें 10210। कहने का मतलब इस साल के एक्सपेंसेस कितने थे 10210। इसमें से माइनस करूंगा 10210, माइनस करूंगा 4080, माइनस किया जी 535, माइनस करेंगे 135 एंड माइनस करेंगे 75। तो नेट लॉस आया आपका इस क्वेश्चन में। तो मैंने लिखा जी बाई नेट लॉस, ये अमाउंट आया मेरा 5385। तो इसका मतलब जो एडजस्टमेंट नंबर 6 था, मैनेजर का कमीशन, जिसको नेट प्रॉफिट पे कमीशन देना था, तो वो जो एडजस्टमेंट था वो इररिलेवेंट हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट हुआ ही नहीं। तो क्वेश्चन में क्या हो गया जी नेट लॉस हो गया। तो मैनेजर को हम कोई भी कमीशन नहीं देंगे। तो 10210 इसका टोटल हमने इक्वल कर दिया। ठीक है जी, उसके बाद चलते हैं बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में कैपिटल में से लॉस को माइनस कर देंगे। तो मैंने यहां पे माइनस किया नेट लॉस, और नेट लॉस का अमाउंट कैलकुलेटर में देख लेते हैं 5385। ठीक है जी, बाहर लिखते हैं 47390, माइनस करेंगे 1025, माइनस करेंगे 2000, और माइनस करेंगे नेट लॉस 5385। तो ये आएगी 38980। ठीक, अब लाइबिलिटी साइड का टोटल कर देते हैं। 38980 कैपिटल आया था, प्लस करेंगे जी इसमें 2500, ठीक है जी, प्लस करेंगे इसमें 250, प्लस करेंगे इसमें 19000, प्लस करेंगे इसमें 450, प्लस करेंगे इसमें 10000। तो ये टोटल आया जी मेरा लाइबिलिटी साइड का 71180। असेट साइड पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमने टोटल लिखा जी 14250, फिर 7500, प्लस किया जी 6500। वैसे मोटर वैन के नीचे फर्नीचर अपने को लिखना था, ठीक है, और उसके नीचे अपने को इन्वेस्टमेंट लिखना है। कोई बात नहीं, टोटल करें 6500, प्लस किया जी इसमें 800 रुपए, ठीक है जी, प्लस किया इसमें 15000 क्लोजिंग स्टॉक का, प्लस किया इसमें 7360, ठीक है, प्लस किया इसमें 100 रुपीज, ठीक है, प्रीपेड रेंट के रिगार्डिंग, प्लस किया जी हमने इसमें 135 अप्रूव्ड डिविडेंड, प्लस 3000 फर्नीचर का, ठीक है, प्लस किया कैश एट बैंक 16200,
एंड प्लस किया कैश इन एंड 335 और इसका टोटल सेम आया जी 71180। ठीक है, इसी का सॉल्यूशन ऑफ फुल स्क्रीन मोड में एक बार दोबारा दिखाता हूं आप लोगों को। तो सबसे पहले हमने बनाया ट्रेडिंग अकाउंट जिसमें आपका आया जी ग्रॉस प्रॉफिट आया 4080 जिसको मैंने ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस में आपका नेट लॉस आया जिसकी वजह से हमने मैनेजर को कोई भी कमीशन नहीं दिया। और फाइनली हमने एक बैलेंस शीट बनाई। ठीक है जी, और बैलेंस शीट का टोटल आपका इक्वल आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हमने डिस्कस किया। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे अपनी स्क्रीन पे। क्वेश्चन में दे रखा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ अ ट्रेडर ऑन 31st March 2005 प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2005 और उस दिन की अपनी को बैलेंस शीट भी मेंटेन करना है। ठीक है जी, 31 मार्च 2005 को अपने को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनानी है। तो क्वेश्चन में दे रखा अपने को ड्राइंग्स दे रखा है, वेजेस, स्टॉक, लोन, रेंट, जर्नल एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट, इस तरह से बहुत सारे डेबिट बैलेंस दे रखे हैं और क्रेडिट बैलेंस दे रखे हैं। ठीक है जी, एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। पहला एडजस्टमेंट दे रखा आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है ऑन 31st March 2005 क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है जी आपको 16,000। नेक्स्ट पॉइंट सेल्स ऑन अप्रूवल का दे रखा है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। गुडविल का कहते हैं 20% आपको राइट ऑफ करना है। फर्दर बैड डेट्स दे रखा है एंड प्रोविजन फॉर रिजर्व का अमाउंट भी दे रखा है। डेप्रिसिएशन दे रखा है एंड कहता है 800 रुपए के गुड्स हमने फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है जी, करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। तो हम बना रहे हैं जी 31st March 2005। ठीक है, और ट्रेडर का नाम नहीं दे रखा, यहाँ पे मैंने ट्रेडर का नाम ले लिया है, ये ले लिया जी मिस्टर कृष्णा के नाम से ले लिया। तो क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है तो मैं क्लोजिंग स्टॉक लिखूंगा पहले। तो मैंने यहाँ पे लिखा जी क्लोजिंग स्टॉक। मैंने लिखा बाय क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक का जो अमाउंट दे रखा है वो अंदर की साइड लिखेंगे क्योंकि अभी सेल्स ऑन अप्रूवल का पॉइंट भी है इसमें। तो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है जी 16,000 रुपए का अमाउंट है। ठीक, उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक और कहां दिखाएंगे हम, और दूसरा दिखाएंगे इसको बैलेंस शीट में। ठीक है जी, बैलेंस शीट में लिख देते हैं, यहां पे हम क्लोजिंग स्टॉक लिख देते हैं। और क्लोजिंग का स्टॉक का अमाउंट 16,000 इनर कॉलम में ही लिखना है। दूसरा पॉइंट कहता है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। कहता है गुड्स वर्थ ₹700 वर सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस ₹4 कहता है 700 रुपए की कॉस्ट के गुड्स हमने 800 रुपए पे सेंड किए एंड अप्रूवल वाज नॉट रिसीव्ड। ठीक है जी, तो एडजस्टमेंट अब समझ में आ गया होगा। इस एडजस्टमेंट का क्या करना होता है, एक तो क्लोजिंग स्टॉक में प्लस करते हैं। तो मैंने किया जी अप्रूवल स्टॉक कि अभी स्टॉक कस्टमर के पास रखा हुआ है कितना 700 क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस प्लस करना होता है। तो मैंने लिख दिया जी 16,700 रुपीज। और दूसरा इसका एडजस्टमेंट हम कहां करते हैं, डेटर्स में करते हैं। तो डेटर्स कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में डेटर्स देख लो जी, डेटर्स दे रखे हैं आपको क्वेश्चन में। डेटर्स दे रखे 16,500 के।
माइनस करूंगा इसमें से मैं सेल्स ऑन अप्रूवल, ठीक है जी। सेल ऑन अप्रूवल कितना, सेल्स अमाउंट माइनस करूंगा कितना, 800 रुपए। अब इसका डबल इफेक्ट आपको ट्रेडिंग अकाउंट में भी आएगा, जिसको क्लोजिंग स्टॉक में भी दिखाना और सेल में से माइनस भी करना है। तो सबसे पहले मैं क्लोजिंग स्टॉक में प्लस कर देता हूं अप्रूवल स्टॉक, कॉस्ट प्राइस पे कितना 700, तो इसको मैंने बाहर लिख दिया जी 16,700। और दूसरा इफेक्ट इसका सेल्स में भी आना है, तो मैंने लिखा जी बाई सेल्स। तो पहले मैं देखूंगा सेल्स का कितना अमाउंट दे रखा है अपने को, तो सेल्स दे रखी है जी 2,30,000 रुपीस की, और इसमें से मैं माइनस करूंगा सेल्स ऑन अप्रूवल, कितना अमाउंट है, ये अमाउंट है जी 800 का अमाउंट है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट देख लेते हैं। आगे बता रखा है तीसरा जो एडजस्टमेंट है आपके नोट्स में, 20% गुडविल इज टू बी राइट ऑफ, कहता है गुडविल को राइट ऑफ करना है। तो गुडविल जब राइट ऑफ करते हैं तो यहां लिखते हैं टू गुडविल राइट ऑफ, या अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल भी वर्ड यूज कर सकते हैं, टू गुडविल राइट ऑफ। गुडविल का जो अमाउंट दे रखा अपने को क्वेश्चन में, वो दे रखा है जी 40,000 का दे रखा है, उसका 20% राइट ऑफ करना है, कहने का मतलब कितना 8,000 राइट ऑफ करना है। और इसको मैं बैलेंस शीट में भी दिखाऊंगा, तो बैलेंस शीट में असेट साइड में यहां पे मैं लिखूंगा जी गुडविल, गुडविल का अमाउंट आपको दे रखा है 40,000, जिसमें से राइट ऑफ कितना करना था 20%, तो ये मैंने राइट ऑफ कर दिया 20% कितना 8,000, और जिसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस में ऑलरेडी दिखा चुका हूं। तो ये बैलेंस अमाउंट आ गया जी 32,000, इसको बाहर लिख देंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दे रखा है फर्दर बैड डेट्स हो गए 350 के, एंड न्यू प्रोविजन मेंटेन करना अपने को कितना 1,500 रुपीस का, ठीक है। परसेंटेज में नहीं है इस बार, अमाउंट बता रखा है। तो देखो बैलेंस शीट पे आ गए, और बैलेंस शीट में आने के बाद बैलेंस शीट में जो डेटर्स का अमाउंट है उसमें से माइनस करूंगा फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स है जी 350, और माइनस करूंगा इसमें से न्यू प्रोविजन, और न्यू प्रोविजन का अमाउंट दे रखा है, कितना दे रखा है इस पर 1,500 का अमाउंट बता रखा है। तो कैलकुलेशन करके डेटर का अमाउंट बाहर लिख देते हैं। तो मैंने किया जी 16,500 माइनस किया उसमें से 800 जो सेल्स ऑन अप्रूवल का पॉइंट था, माइनस किया इसमें 350 फर्दर बैड डेट्स, एंड माइनस किया 1500 जो आपका न्यू प्रोविजन दे रखा है। अमाउंट दे रखा था इस बार, नेट अमाउंट लिख दिया मैंने बाहर 13,850, ठीक है जी। और जो फर्दर बैड डेट से जो न्यू प्रोविजन है उसका एडजस्टमेंट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। तो सबसे पहले मैं देखूंगा अपना ट्रायल बैलेंस, क्या उसमें बैड डेट्स दे रखा है, यस 1280 बैड डेट्स उसमें दे रखा है। तो मैंने लिखा जी 2 बैड डेट्स, ये अमाउंट दे रखा है मुझे 1280, प्लस करूंगा इसमें मैं फर्दर बैड डेट्स, और फर्दर बैड डेट्स मुझे दे रखा था जी 350, प्लस करूंगा इसमें न्यू प्रोविजन, और न्यू प्रोविजन का जो अमाउंट मुझे दे रखा है क्वेश्चन में वो है 1,500 रुपीस, और इसमें से माइनस करेंगे ओल्ड प्रोविजन अगर दे रखा है क्वेश्चन में तो देख लेते हैं क्रेडिट साइड में मिलेगा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ये दे रखा है जी 250, इसको माइनस कर देंगे और नेट अमाउंट बाहर लिखते हैं। तो करते हैं कैलकुलेटर से 1280 प्लस किया जी 350, प्लस करेंगे 1500 और माइनस करेंगे 250, तो ये आ गया जी मेरा आउटर कॉलम में 2880, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देर का आपको डेप्रिसिएशन लगाना है लैंड एंड बिल्डिंग पे 3% एंड प्लांट एंड मशीन पे 10%। चलो जी
तो पहले बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट दिखा देते हैं। तो मैंने यहां पे लिखा लैंड एंड बिल्डिंग, और यहां पे मैं लिख लेता हूं जी प्लांट एंड मशीनरी। तो लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट क्वेश्चन में 25,000 दे रखा है ट्रायल बैलेंस में, एंड प्लांट एंड मशीन का अमाउंट दे रखा है जी 10,000। अब लगाऊंगा इसके ऊपर डेप्रिसिएशन। लैंड एंड बिल्डिंग पे लगाना है जी 3%, तो मैंने माइनस किया डेप्रिसिएशन 3%, 750, तो ये आ गया 24,250। और प्लांट एंड मशीन पे कितना लगाना है, ये लगाना है जी इस पे 10%, तो ये लगाया मैंने 1000, तो इसका अमाउंट मैंने बाहर लिख दिया कितना 9,000 रुपीस। ठीक है जी। और डेप्रिसिएशन का अमाउंट मैं लेके जाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहां लिखा मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, that is 750, and to depreciation on plant and machinery, ये कितना आया था, ये आपका आया था जी 1000 रुपीस आया था। नेक्स्ट और लास्ट एडजस्टमेंट दे रखा है, कहते हैं 800 रुपए की गुड्स फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो यहां पे मैं लिखूंगा टू परचेज, परचेज का अमाउंट मुझे क्वेश्चन में गिवन है 1,60,000 का अमाउंट दे रखा है, माइनस करूंगा इसमें से फ्री सैंपल। आप फ्री सैंपल लिख सकते हैं, आप एडवर्टाइजमेंट भी लिख सकते हैं इसको। कितना कहता है 800 रुपए की गुड्स हमने फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। और यहां पे आ जाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस में, यहां पे लिख दूंगा जी अलग से लिख दूंगा फ्री सैंपल। आप इसको एडवर्टाइजमेंट अगर क्वेश्चन में दे रखे हो उसमें प्लस करके भी दिखा सकते हैं। ये कितना जी 800 रुपए। तो इसके साथ ही हमारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए। अब मैं स्टार्ट करूंगा ट्रायल बैलेंस से, एक एक पॉइंट लूंगा और उसको दिखाना स्टार्ट करूंगा। तो ट्रायल बैलेंस में दे रखा है जी ड्राइंग्स का अमाउंट दे रखा है। तो मैं आ जाता हूं सबसे पहले बैलेंस शीट में आ जाता हूं। बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस क्या करना होता है, ड्राइंग्स माइनस करना होता है। तो आप लिखना चाहो कैपिटल का अमाउंट लिख सकते हैं। कैपिटल जो क्वेश्चन में दे रखी है वो दे रखी है जी 1 लाख रुपीस, और इसमें से माइनस करूंगा ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का अमाउंट गिवन है 6,000। ठीक है जी। उसके बाद दे रखा है वेजेस। तो मुझे क्वेश्चन में जो वेजेस का अमाउंट दे रखा है वो मैं लिखूंगा ट्रेडिंग अकाउंट में। यहां पे लिखूंगा जी टू वेजेस। क्या परचेज रिटर्न है क्वेश्चन में? नहीं है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं जी टू वेजेस। वेजेस का जो अमाउंट दे रखा है क्वेश्चन में वो दे रखा है जी 15,500 रुपीस। और परचेज रिटर्न नहीं है तो इसको भी बाहर लिख सकते हैं 159,200। उसके बाद स्टॉक का अमाउंट दे रखा है। और ट्रायल बैलेंस में जो स्टॉक दे रखा होता है और जब तक क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं होती है तब तक वो ओपनिंग स्टॉक होता है। ठीक है जी, क्योंकि हमें क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दे रखा है, इसका मतलब ये जो स्टॉक है ये आपका ओपनिंग स्टॉक है। कितना ओपनिंग स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट दे रखा है 12,800 रुपीस। ठीक है। उसके बाद कहता है लोन टू एक्स। एक्स को हमने लोन दिया तो असेट हो गई हमारी। तो मैं आ जाऊंगा जी इसमें आपका बैलेंस शीट में असेट साइड में, यहां पे मैं लिखूंगा जी लोन टू एक्स। एक्स को लोन दिया कितना 4,000 रुपीस का। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा अपने को रेंट दे रखा है, तो रेंट तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा जी टू रेंट, और रेंट का जो अमाउंट है वो है 5,000। रेंट के बाद दे रखा है जर्नल एक्सपेंसेस 1480, तो यहां पे लिखूंगा जी टू जनरल एक्सपेंसेस, ये हो गया 1480। ठीक है जी। उसके बाद दे रखा आपको इन्वेस्टमेंट दे रखा है, तो इन्वेस्टमेंट तो आपकी असेट होती है, तो मैं लिखूंगा जी इन्वेस्टमेंट को असेट साइड में लिख दूंगा।
और जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दे रखा है वो दे रखा है जी 60,000 रुपीज दे रखा है। ठीक, उसके बाद परचेज में लिख चुका हूं फ्रेट एंड कैरीज 2100, तो फ्रेट एंड कैरीज तो आपका आता है जी ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, तो यहां पे मैंने लिखा जी टू फ्रेट एंड कैरीज और अमाउंट है इसका 2100। उसके बाद गुडविल लिख चुके हैं, आगे दे रखा है जी बीआर बिल रिसीवेबल, ये असेट साइड में आएगा, अभी लिखते हैं इसको। उससे पहले मैं लिख देता हूं जी रेट्स एंड टैक्सेस लिख देता हूं, तो यहां पे लिखा मैंने टू रेट्स एंड टैक्सेस। रेट्स एंड टैक्सेस का जो अमाउंट दे रखा है वो दे रखा है अपने को 1800 रुपीज। उसके बाद दे रखा है सेल्स रिटर्न, इसको भी मैं लिख देता हूं पहले, तो सेल में से माइनस करूंगा सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का जो अमाउंट गिवन है जी वो है 2100। ठीक, तो ये अमाउंट लिख देता हूं बाहर 2,27,100। उसके बाद दे रखा है इंश्योरेंस का अमाउंट दे रखा है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं जी टू इंश्योरेंस। अभी याद है मुझे, अभी बीआर लिखना है असेट साइड में, तो इंश्योरेंस का अमाउंट दे रखा है आपको 900 रुपए दे रखा है। ठीक है जी, तो इंश्योरेंस लिख दिया हमने कितना 900 रुपीज। उसके बाद पोस्टेज का अमाउंट भी दे रखा है, तो मैंने यहां पे लिखा जी टू पोस्टेज। पोस्टेज का अमाउंट दे रखा आपको 3800। अब आ जाते हैं असेट साइड में। असेट साइड में अपने को बीआर भी लिखना है और कैश एंड बैंक बैलेंस भी लिखना है, तो यहां पे लिखा जी मैंने बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल का अमाउंट दे रखा है क्वेश्चन में 6200, असेट साइड में लिख रहा हूं। एंड कैश एंड बैंक बैलेंस का अमाउंट दे रखा है। ठीक है जी, यहां पे लिखा मैंने कैश एंड बैंक, कितना अमाउंट है कैश एंड बैंक का 3700। ठीक, उसके बाद में लैंड एंड बिल्डिंग हम कर चुके हैं, प्लांट एंड मशीन भी कर चुके हैं, डेटर्स का अमाउंट भी लिख चुके हैं, बैड डेट्स का अमाउंट भी लिख चुके हैं। अपने को लिखना है जी पैकिंग चार्जेस लिखना है, वो है 400 का अमाउंट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखूंगा टू पैकिंग चार्जेस। पैकिंग चार्जेस दे रखा है जी 400 रुपीज। ठीक, उसके बाद में क्रेडिट बैलेंस पे आ जाता हूं। क्रेडिट साइड में दे रखा है सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, अभी इसको लिखते हैं। उसके बाद दे रखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो पहले इसको लिख लेते हैं, तो मैंने लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, कितना है ये 5800। उसके बाद बिल्स पेबल इंटरेस्ट ऑन लोन टू एक्स, पहले ये इंटरेस्ट ही लिख लेते हैं क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस मैंने ओपन कर रखा है। इंटरेस्ट ऑन लोन टू एक्स, कहता है एक्स को जो लोन दिया था उसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव किया, कितना 320। ठीक है जी, उसके बाद आ जाते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में सबसे पहले लिख देते हैं जी बैंक ओवरड्राफ्ट लिख देते हैं, और बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट दे रखा है 25,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिख चुके हैं, उसके बाद लिख देते हैं जी बिल्स पेबल लिख देते हैं। बिल्स पेबल का अमाउंट है 4600। इंटरेस्ट ऑन लोन टू एक्स हम लिख चुके हैं, कैपिटल लिख चुके हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी कर चुके हैं, सेल्स का अमाउंट भी लिख चुके हैं। अब लिखना है जी क्रेडिटर लिखना है 12590, तो ये लिखा मैंने क्रेडिटर 12590। ठीक है जी, सारे एडजस्टमेंट कर लिए, उसके बाद सारे सारे ट्रायल बैलेंस की जितने अमाउंट है वो सारे भी ट्रांसफर कर दिए, प्लस माइनस करते हैं और आंसर कैलकुलेट करते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में पहले क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है क्रेडिट साइड ज्यादा है आपकी।
तो 2,27,100 प्लस क्या जी 16,700, तो ये आ गया आपका टोटल 243,800। ठीक है जी। उसके बाद इधर मैं लिखूंगा टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। तो ये टोटल है मेरा 243,800, इसमें से माइनस करूंगा जी 12,800, माइनस करूंगा 15,9200, माइनस करूंगा 15,500 और माइनस करूंगा 2,100। ठीक है जी। तो ग्रॉस प्रॉफिट आया मेरा ये 54,200 रुपीज और टोटल इक्वल कर दूंगा 243,800। ठीक है। उसके बाद ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया इसको मैं ट्रांसफर करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहां पे मैंने लिखा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। कितना है जी? ये अमाउंट आया 54,200 रुपीज। उसके बाद टोटल कर लेते हैं। टोटल करते हैं। टोटल आया जी 54,200 प्लस क्या 5,800 प्लस क्या 320 रुपए। तो टोटल आ गया जी ये मेरा, ये टोटल आया 60,320। ठीक है जी। इसमें से माइनस करेंगे 8,000 जो मैंने गुडविल का राइट ऑफ किया था, माइनस करेंगे 2,880, माइनस करेंगे जी 750 और माइनस करेंगे 1,000 जो डेप्रिसिएशन के अमाउंट थे। आप इनको टोटल करके भी लिख सकते हैं। उसके बाद माइनस करेंगे जी फ्री सैंपल, जो हमने फ्री सैंपल में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे। ठीक है जी। उसके बाद माइनस करेंगे 5,000, 1,480, 1,800, 900, 3,800 एंड 400। तो ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया। तो हमने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। नेट प्रॉफिट आया जी 33,510 और टोटल इक्वल कर देंगे 60,320। प्रॉफिट को मैं ट्रांसफर करूंगा, ये 320 है। प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में। तो यहां पे मैंने प्लस कर दिया नेट प्रॉफिट का अमाउंट। ये अमाउंट है जी 33,510। ठीक। तो ये आ गया जी 1,27,510। बैलेंस शीट का टोटल कर लेते हैं। 1,27,510 प्लस क्या जी 12,590 प्लस क्या 4,600 और प्लस क्या 25,000। तो टोटल आ गया 1,69,700। तो लायबिलिटी साइड का टोटल मैंने कर दिया है आपका 1,69,700। असेट का भी टोटल सेम ही आएगा, करके देख लेते हैं अभी। 1,69,700 टोटल कर लेते हैं इसका। तो सबसे पहले गुडविल का टोटल किया जी 32,000 प्लस क्या 24,250 प्लस क्या 9,000 प्लस क्या जी 4,000 प्लस क्या 16,700 प्लस क्या 13,850 प्लस क्या जी 60,000 रुपए प्लस क्या 6,200 एंड 3,700। तो टोटल आ गया जी ये आपका 1,69,700। ठीक है। तो इसको एक बार फुल स्क्रीन मोड पे देख लेते हैं इस आंसर को। तो सबसे पहले हमने बनाया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसमें अपना आया ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट मैंने ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस में और इसका प्लस माइनस करके मैंने आपके सामने निकाल दिया जी नेट प्रॉफिट निकाल दिया। उसके बाद मैंने बनाई बैलेंस शीट और बैलेंस शीट का अपना टोटल यहां पे इक्वल आ गया। ठीक है जी। तो अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है जी फाइनल अकाउंट टॉपिक चल रहा है और उसमें हम अब तक 10 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है।